नमस्कार। मैं सच्चिदा सिंह राणा। यूजीसी 2026 के नए प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न माहौल के बीच एक यक्ष प्रश्न मन में गूंज रहा था, जिसके लिए मैं आज आपके सामने। और यह यक्ष प्रश्न मन को उद्वेलित भी कर रहा है, चिंतित भी कर रहा है, आंदोलित भी कर रहा है। यह यक्ष प्रश्न मन में गूंज रहा है कि क्या कारण है, सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो गैर सामान्य वर्ग के, चाहे गैर समान वर्ग के ही अलग धारा के हों, चाहे वो गैर समान वर्ग के समर्थक धारा के हों, वो मुखर क्यों नहीं है, पूरी तरीके से चुप क्यों, जबकि जनप्रतिनिधि भारत के संविधान की शपथ लेकर अपने नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। फिर उन्हें कैसे ये नहीं महसूस हो रहा है कि समाज को बांटने या उसमें विभेद करने वाले इस महत्वपूर्ण अधिनियम, जिसे यूजीसी 2026 के रूप में आप जानते हैं, कि नए नियमों से कुछ दिक्कत नहीं हो रही। यह चुप्पी तो टूटनी चाहिए, निश्चित टूटनी चाहिए, क्योंकि आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी तो इन जनप्रतिनिधियों के पास है। लेकिन यह चुप्पी है, क्योंकि यह चुप्पी टूटनी चाहिए कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उन कमियों को उजागर करते हुए विगत 29 जनवरी 2026 को ही यूजीसी अधिनियम 2026 को ही यूजीसी अधिनियम को आगामी 19 मार्च तक स्थगित कर दिया और 2012 के नियमों को प्रभावित रखने का आदेश देते हुए सरकार और उसके संबंधित शासन प्रणाली को पुनः इसमें सुधार करने का आदेश भी जारी किया। विडंबना देखिए, फिर भी ये चुप्पी क्यों है जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि तो सबका होता है, समाज के हर तबके का होता है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी कारणों से, नियमों से, कानूनों से, विचारों से एक खास वर्ग का नुकसान हो रहा है या उसकी अनदेखी हो रही है, तो फिर उसके लिए पहल करनी चाहिए। उसे पहल करनी चाहिए जब दूसरे वर्ग का नुकसान हो रहा या पहले वर्ग का नुकसान ना हो। फिर भी यह चुप्पी क्यों है इन जनप्रतिनिधियों की? हम क्यों नहीं पूछते कि यह चुप्पी क्यों है? हम क्यों नहीं जानने का प्रयास करते कि जनप्रतिनिधि मौन क्यों है? हम तो संवैधानिक समानता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव की बात कर रहे हैं। हम सभी वर्गों के लिए समान संरक्षण और निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता, गुणवत्ता, मानक और आर्थिक आधार पर न्यायपूर्ण समीक्षा की बात कर रहे हैं। हम उसे रचनात्मक प्रयास का अनुमोदन करना चाह रहे हैं जो सबके लिए समान हो, सबको आगे बढ़ने का काम करे, देश का सर्वांगीण विकास हो सके, एक वर्ग दुखी ना हो। तो इसलिए चुप्पी टूटनी चाहिए। याद रखिए, ये चुप्पी बहुत खतरनाक है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये चुप्पी खतरनाक है। ये चुप्पी खतरनाक है नवशिक्षा के विकास के लिए, युवाओं के आत्मविश्वास के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए। ये चुप्पी खतरनाक है। यह चुप्पी खतरनाक है नई यथार्थ संरचनाओं के लिए, नए वैचारिक परिप्रेक्ष्यों के लिए, विविधपूर्ण और व्यापक परिवर्तनों के लिए। यह चुप्पी खतरनाक है। यह चुप्पी खतरनाक है। इनका चुप होना हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए अहितकारी है। हमें इस चुप्पी को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी भी आवाज को बुलंद करने के साथ हमारी आवाजों को जो
समाज और राष्ट्र के सामने रख सकते हैं, उनके मुंह को भी हिलाना चाहिए, उनकी चुप्पी को तोड़ना चाहिए, हमें सवाल पूछना चाहिए। याद रखिए कि ओठों को सीकर देखिएगा, पछताइएगा आप। हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। जय हिंद, जय भारत।